जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपकी मोहब्बत में गुरुजी एक बात सीखी है, आपकी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। आपका दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब आपका दर देखा मेरे गुरुजी तो जिंदगी ही आपके नाम हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना जी। जय संगत जी। मेरा नाम अंजू है। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला है 7 दिन संगत 7 दिन सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। काफ़ी दिन से हम लोग बहुत टेंशन में चल रहे थे, क्योंकि घर की कुछ दिक्कतों की वजह से बेटे ने काफ़ी फ़ोन की ऐप से लोन ले लिया था। और जो क्या कहते हैं, ये ऐप वाले हैं, फ़ोन के ऐप वाले जो लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ब्याज लगाते हैं। और मेरे बेटे को इन सब के बारे में नहीं पता था, उसने पहली बार ही लिया था। तो पर वो कहते हैं कि कब चक्रवृद्धि ब्याज, पता नहीं कौन कौन से ब्याज होते हैं जो लगते चले जाते हैं। इतनी उसकी सैलरी नहीं थी जितनी कि उससे डबल 3 गुना ब्याज लग रहा था, और उसने हमें बताया नहीं। धीरे धीरे जब ये बात हमारे तक पहुंची तो हमें पता लगा। घर में बहुत टेंशन हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। खैर अभी भी और लोगों के इतने फ़ोन आने लग गए थे मुझे और मेरे अंकल जी को, क्योंकि उसने नॉमिनी में हमारा ही नंबर डाला हुआ था, तो हमें कॉल आते थे। तो मैंने अपने बेटे से बोला, इतना कर्जा हम नहीं उतार सकते और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उतारने के लिए। अब तू क्या करेगा? तेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूरा पूरा दिन डर डर के निकलता था, अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए। लेकिन पता नहीं संगत जी, मैंने अपने बेटे को ऐसे ही बोला कि तुम अपना अकाउंट नंबर चेंज कर लो, और ये सब हम घर चेंज कर लेते हैं, हम किराए पे रहते थे। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो एक दिन क्या हुआ गुरुजी, संगत जी, कि धीरे धीरे मेरे बेटे ने कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सब कैसे होगा। बस गुरुजी ने ही हिम्मत दी है कि वैसे कर्जा तो नहीं उतरा, लेकिन उसे एक सलाह दी, उसने एक वकील किया हुआ है और धीरे धीरे वो सारा कुछ सेटिंग कर रहे हैं। गुरुजी के कहने से ही कुछ चल रहा है और घर में काफ़ी शांति है, पहले जैसा माहौल नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे के चेहरे पे भी अभी काफ़ी रौनक है, क्योंकि बेटा मेरा बहुत उदास हो गया था, किसी से बात नहीं करता था और डर भी लगता था। आजकल बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, इसलिए बहुत डर लग रहा था। और ऐसी कोई अड़चन भी नहीं आई जो हमें फेस करनी पड़े। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। मैं आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा का गुणगान गाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पापा बेड रिडन है और बहुत टाइम से हम लोग के पापा का आधार कार्ड हमें चेंज करवाना था। लेकिन क्योंकि वो बेड रिडन है और उनको ले जाना मतलब कहीं भी बहुत मुश्किल है, तो हमने बहुत कोशिश की कि हम लोग कहीं सुविधा सेंटर जाके या कहीं पोस्ट ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप सीनियर सिटीज़न के लिए एटलीस्ट घर आके देख लीजिए। लेकिन सबका ये कहना था कि नहीं, आपको एक बार तो उनको लेके आना पड़ेगा, और मतलब उनकी फ़ोटो वगैरह के लिए, लाइव फ़ोटो के लिए, क्योंकि पापा का एड्रेस चेंज होना था
और उसमें और भी डिटेल्स हमने 2-3 चेंज करवानी थी। तो संगत जी, उस आधार कार्ड की वजह से, पापा की उस आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ हमें चाहिए तो उसकी वजह से पापा की बहुत सारे बाकी चीज़ें भी प्रॉब्लम में मतलब आ रही थी। कोई काम हमारे और बैंक्स में या हमारे पापा के पासपोर्ट पे और सब चीज़ों पे बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रहा था सब चेंज होने में। तो आप यकीन मानिए, हमने जितनी बार कोशिश की उतनी बार हमें निराशा हाथ लगी और अल्टीमेटली हमें ऐसे हो गया था कि ये तो हो नहीं रहा है। तो कम से कम मतलब बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, आप मानिए मतलब बहुत ज़्यादा। तो लास्टली मैं एक दिन मतलब हम लोग गए और हमें लगा कि ठीक है, मेरे पापा एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो पापा के पास जो सरकारी नंबर था वो नंबर बेसिकली जब जॉब से रिटायर हुए वो, और वो नंबर भी बंद हो गया। तो वो नंबर किसी और के पास आगे नहीं गया और हमने इतने साल में हमने भी देखा नहीं, या क्योंकि पापा मेरे मतलब मैंने बोला बेड रिडन है, डेमेंशिया वगैरह भी है। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और जब पापा जॉब करते थे ऑफिस के दौरान तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बैंक में अगर अकाउंट है या कुछ है तो पापा का कहीं अगर नंबर दिया हुआ तो पुराना वो वाला नंबर दिया होता जो 1-2 जगह पे हमें नहीं पता था या जो भी है करके। तो अब जो भी OTP आता वो वहाँ पे आता, वो चेंज करवाना है, आधार कार्ड चाहिए, मतलब हर चीज़ इंटरलिंक्ड थी, एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो फिर हमने मतलब हम लोग पोस्ट ऑफिस गए। वहाँ पे आप यकीन मानिए, जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ, मतलब गुरुजी तो खैर हम कहते हैं कि गुरुजी जन्मों से हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, उन्होंने जोड़ा हुआ है। लेकिन मेरी इस जन्म में गुरुजी के साथ जर्नी मतलब अभी दिसंबर में शुरू हुई थी, लास्ट दिसंबर से। तो आप यकीन मानिए कि उसके बाद जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी चलिए, तो ये सच में गुरुजी साथ जाते हैं और आपके काम बनते हैं। तो मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पापा का ये काम करना है, आप प्लीज़ मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो हम लोग, मैं और मेरी मॉम, हम लोग पोस्ट ऑफिस गए। हम लोग पहले जो भी आधार कार्ड का पता करने गए तो उन्होंने फिर से वैसे ही मना किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हमें इतने अच्छे से वहाँ एक अंकल मिले, और जो वो आंटी थी वो हमें इतनी अच्छे से मतलब उसने वो बहुत मतलब बिज़ी थी या कुछ भी, उन्होंने हमें डील नहीं किया। तो वहाँ पे एक अपने आप से एक अंकल आ गए, एक सरदार जी, और उन्होंने खुद आके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने उन्हें सारा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने हमें ना खुद गाइड किया कि आप ऐसे करो, पोस्ट ऑफिस जाओ, ऐसे रिक्वेस्ट करो, बात करो। हम लोग फिर पोस्ट ऑफिस गए। हमने आप यकीन मानिए, पोस्ट ऑफिस में इतनी लाइन लगी होती है, लेकिन क्योंकि गुरुजी साथ में थे और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे और वो मतलब काउंटर पे जो बैठी हुई थी लेडी बैठी हुई थी, तो उसने देखते ही स्माइल किया। जनरली आप कहीं भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो वो लोग इतनी क्योंकि इतने सारे लोग जाते हैं उनके पास, कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो लोग बहुत मतलब खुद इतने परेशान हो रखे होते हैं, या चीज़ें बहुत उनके दिमाग में है ना, काम चल रहा होता है, काम का स्ट्रेस होता है। लेकिन उसने मुझे स्माइल किया और मैंने भी ऑब्वियसली स्माइल किया। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे पापा बेड रिडन है, तो हमें उनको लेके आना है, तो आप प्लीज़ उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि उनका हो जाए काम। तो उसने बोला कि हाँ मैडम, लेके आना पड़ेगा, लाइव फ़ोटो होगा उनका और उनका रेटिना वगैरह सब दोबारा से वो चेक होगा, लेकिन आपको लेके आना पड़ेगा। बट आप जब लेके आओगे मैं आपको पहले अटेंड कर लूँगी। और फिर भी क्योंकि वहाँ पे टोकन वगैरह होता है और सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बट स्टिल हम लोग चले गए। हमें ये था कि चलो हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग पापा के आधार कार्ड की वजह से उनको लेके गए, लेकिन उनको लेके जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा मतलब आप मानिए सत्संग था, क्योंकि देयर वाज नो वन, मतलब उनका केयर टेकर होता है, लेकिन केयर टेकर पापा की बॉडी, क्योंकि वो बेड पे अब लेटे होते हैं तो उनकी बॉडी जैसे ऑब्वियसली वो वॉक नहीं करते हैं तो वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हमने बहुत कोशिश किया कि हमें एक और केयरटेकर मिल जाए, एटलीस्ट 2 मतलब होते ना थोड़ा मतलब मेल्स जो होते हैं वो लोग थोड़ा इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था, और फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब हमारा जो केयरटेकर है उन्होंने बोला कि मैं हैंडल कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप लेके चलिए। और फिर हम लेके गए, और क्योंकि पापा की जो हम लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं तो वो व्हील चेयर पे पापा जनरली जब हम बाहर लेके जाते हैं तो पापा उस व्हील चेयर से ना ऐसे आगे हो जाते हैं कई बार। तो हमें था कि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मतलब जो उसका वहाँ का फ्लोर है वो ऐसा है कि अगर उसके ऊपर व्हील चेयर, हमारी जो घर पे व्हील चेयर है वो चलेगी तो वो पापा आगे हो जाएंगे, पापा आगे की तरफ झुकेंगे और गिर सकते हैं, उनका बॉडी बैलेंस नहीं होता है। तो हमने सोचा कि हम लोग किसी मेडिकल मतलब हॉस्पिटल से रेंट पे ले लेते हैं। तो हमने किसी से बात की, उस बंदे ने बोला कि ठीक है आप आओगे मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। लेकिन जब हम निकले
उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पे था या जो भी था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमारी उससे बात नहीं हुई। तो हम लोग बिना व्हीलचेयर के पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। लेकिन मेरी मम्मी परेशान हो रहे थे कि व्हीलचेयर नहीं है, पापा को उतारेंगे कैसे, अंदर कैसे लेके जाएंगे। पर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी हम गुरुजी को लेके जा रहे हैं ना, तो गुरुजी अगर लेके जा रहे हैं ना तो अपने आप देखना हल निकाल देंगे। और सच में आप यकीन मानिए संगत जी, जब वहाँ पहुँचे हैं पोस्ट ऑफिस पे, तो वहाँ पे जाती एक व्हीलचेयर, ओनली एक व्हीलचेयर पड़ी हुई थी, सिर्फ एक। और फटाफट से हमने वो मतलब पूछा उनसे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप व्हीलचेयर ले लो। व्हीलचेयर ले ली और ख़ुद वहाँ पे मतलब वैसे 3 लड़के खड़े हुए थे, 3। और फिर जो केयरटेकर भैया थे उन्होंने उनको बोला कि आप थोड़ी हेल्प करवा दो। तो उन्होंने बहुत ईजीली मतलब हेल्प करवा दी। और मतलब पापा को इतनी आसानी से उन लोगों ने मिलके बाहर निकलवाया, बैठा दिया और हम अंदर ले आए। और इतना रश होने के बावजूद सिर्फ मतलब उस लड़की को मैंने बोला कि हम फादर को ले आए हैं, आप देख लो, तो करवा दिया। और पापा ने इतना कोऑपरेट किया, जबकि क्योंकि वो डिमेंशिया के पेशेंट भी हैं और इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। जो बंदा बेड पे पड़ा है नेचुरली वो गुस्से में आता है। तो लेकिन पापा वॉज वेरी क्वाइट, एकदम शांत, मतलब शांत, आप यकीन मानिए हम लोग खुद हैरान है। शांति से उन्होंने साइन कर दिए, साइन भी एकदम, उनका पेन भी इजीली उनसे पकड़ा गया, साइन कर दिए। किसी चीज़ पे उनको गुस्सा नहीं आया, रेटिना अपना फ़ोटो लाइव सब कुछ दे दिया, सारा कुछ ठीक हो गया। और वहाँ पे जो लाइन में लोग खड़े हुए थे उनमें से किसी एक ने भी कुछ नहीं ऑब्जेक्ट किया, जबकि उस लाइन में भी ओल्ड एज के थे, लेकिन उन्होंने किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप पहले एकदम से बाद में आके क्यों करें, कुछ नहीं बोला, सब ने कोऑपरेट किया और आसानी से हमारा ये काम हो गया। देन उसके बाद हम लोग जब बाहर आए तो बाई चांस जो पापा का पुराना आधार कार्ड था वो मैं काउंटर पे छोड़ आई। तो जब बाहर आए, बाहर कोई लड़का नहीं था फिर से कार में बिठाने के लिए। तो मम्मी कहते अब किसको बुलाएं, कोई तो है नहीं पास में। तो आप देखिए जो आधार कार्ड मैं छोड़ के आई थी तो गुरुजी ने वो छुड़वाया था वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे जो हमारे से नेक्स्ट था वो लड़का था, तो उन्होंने मतलब उसने देखा कि आधार कार्ड रह गया, वो फटाफट से हमें बाहर देने आ गया। उसकी वाइफ भी साथ थी, लेकिन देखिए वो खुद मतलब वाइफ देने को, मैं भी एक लड़की थी तो वो मेरे को दे सकती थी आके, लेकिन वो लड़का आया फटाफट से और बोला कि दीदी आपका ये आधार कार्ड रह गया। और उसको देख के तो ऐसे लगा गुरुजी ने भेजा इसको फिर से। तो फिर उनको बोला भैया हम थोड़ा हेल्प कर दो पापा को बिठाने के लिए, और उन्होंने बहुत इजीली पापा को गाड़ी में बिठवा दिया और हम आ गए। मतलब जो काम हमें लगता था कि हमें मतलब पहले तो हो ही नहीं रहा था, और फिर हमें लग रहा था बहुत ले जाना, वहाँ बिठाना, वहाँ मतलब सब कुछ बहुत ऐसा लग रहा था आराम से 3-4 घंटे लगेंगे, वो प्रॉपर 1 घंटे में। हम लोग मतलब 1:30 बजे निकले, 2:30 बजे हम लोग घर पे थे। इट वॉज़ अनइमेजिनेबल हमारे लिए कि ये इतनी जल्दी हो गया, और हुआ किसकी वजह से, गुरुजी की वजह से। लेकिन अब इसमें एक और सत्संग है। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो जिनसे हमने साइन करवाए थे, जो वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाते हैं, तो वहाँ पे मुझे वो जो लेडी थी उन्होंने बोला कि मैम मे भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये साइन ऐसे करके बाहर आया, मतलब ऐसे करके आया हुआ है, कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने बोला ठीक है मैम आप एक बार डाल दो, देख लेते हैं, क्योंकि अब लेके तो आए पापा को। और हम लोग आ गए। तो मैंने मम्मी को गाड़ी में बैठते बोला कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है। तो मम्मी ने बोला अरे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पापा को फिर से लेके आना होगा, और मतलब कि अभी तो आज तो शांत है यहाँ करके। तो आप यकीन मानिए, मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी आप ये सोचो कि अगर गुरुजी हमें इधर तक लेके आ गए हैं और इतना काम इजीली हो गया तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। और 2 दिन के बाद मेरे पापा का आधार कार्ड गुरुजी ने अपडेट करवा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि ये हमारी फैमिली में हमारे लिए तो ये ऐसा काम था जो यकीन मानिए जो मतलब हो नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, और ये हुआ है तो गुरुजी की बदौलत हुआ है, ये गुरुजी की वजह से हुआ है। इसमें कोई दोराहा नहीं, कोई इसमें कोई मतलब बोलते ना संदेह नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, ये गुरुजी ने करवाया। तो मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने इतनी जल्दी ये काम करवा दिया और बहुत इजीली करवा दिया, और बिना किसी हैसल के करवा दिया। सो गुरुजी अनंतम शुक्राना। दूसरा मेरा सत्संग है एक और संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है। और जिस दिन मैं पहली बार सत्संग पे गई थी, मतलब जब गुरुजी ने मुझे संगत जो होती है
घरों में, जो घर में सत्संग होते हैं, जब पहली बार गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा था तो मैं कोई वहाँ पे गुरुजी से ये सोच के नहीं गई थी कि गुरुजी मैंने अरदास लगाई है, मुझे मतलब बताओ। मैं तो मतलब गुरुजी ने बुलावा भेजा और गुरुजी लेके चले गए। लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब एक ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे हिंट दिया कि मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली है, पूरी हो जाएगी। फिर भी मैं गुरुजी से, क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर में हैं तो हम लोग ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर होती है, हम डोल जाते हैं, बार बार पूछती थी गुरुजी सुन ली, आपको एटलीस्ट पहुंच गई मेरी अरदास, मुझे कैसे पता लगे। वो उनके मैसेजेस आते थे लेकिन फिर भी मैं पूछती रहती थी गुरुजी प्लीज़ बता दो, गुरुजी बता दो, गुरुजी। ऐसे बहुत तंग किया मैंने गुरुजी को, बहुत ज़्यादा तंग किया। तो आज मेरी अरदास का मैं ये कह सकती हूँ 50% गुरुजी ने मेरी अरदास मतलब कबूल, मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने सुनिए, गुरुजी का मैसेज जैसे आया तो मुझे ऐसे लगा। बाकी गुरुजी अपने आप सब कुछ करने वाले हैं तो पूरा कर लेंगे। जब मेरे पूरी तरह कर्म गुरुजी को लगेंगे, कट गए हैं, तो गुरुजी अपने आप कर लेंगे। बट आई ट्रस्ट गुरुजी, आई रियली 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 ट्रस्ट गुरुजी। गुरुजी सच में सुनते हैं और सच में आपको प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मतलब एक्चुअली में हम लोग बहुत लकी हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं सच्ची में। गुरुजी ने बस, गुरुजी मतलब हम लोग ना कितनी बेवकूफ़ या कुछ भी करें, गुरुजी आपने प्लीज़ हम लोगों को छोड़ना मत प्लीज़ गुरुजी। मेरे तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, मैं तो गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझे। इतनी जो बोलने की मतलब मैं अपनी शायद चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, गुरुजी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ गुरुजी उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो गुरुजी आप बस साथ रहना। और एक संगत जी और, गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग और ब्लेसिंग में फ़र्क होता है। मुझे ये चीज़ आज तक ना समझ नहीं आती थी, मुझे क्लियर नहीं होती थी कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिया, या कई लोग बोलते हैं ज्योत में दर्शन दिया, या जो मतलब मैंने एक बार ये भी देखा कि जैसे शहद वर्षा हो रही है या अमृत वर्षा हो रही है, कहीं पे लोग वीडियोस बना के डालते हैं। तो कुछ लोग जो पुरानी संगत हैं उनका ये कहना है कि गुरुजी कहते होते थे, क्योंकि एक संगत में गुरुजी के पास एक आंटी थी, वो चरण दबा रही थी गुरुजी के, तो उन्होंने बोला गुरुजी कल रात को ना मैंने आपको ना मेरे सपने में देखा, तो क्या आप वहीं पे थे? तो गुरुजी ने उसको बोला कि कमलिए ब्लेसिंग्स दसियां देनी होंदियां किसी को। तो मेरे को ना उस चीज़ से फिर समझ आया कि गुरुजी का कहने का मतलब है कि अगर वो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो ओम रूप में दे रहे हैं, जैसे या देग मतलब कड़ा प्रसाद में दे रहे हैं या चाय में दे रहे हैं, तो वो हमको शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे संगत बोलती है, अगर मेरी किसी को बात बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये काफ़ी टाइम से मैं जैसे सुन रही थी तो संगत बोलती है ना, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ आपको मिलती हैं। तो मतलब संगत जी हो सके तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। मुझे भी नहीं समझ आता था, लेकिन ये हमें शेयर नहीं करना होता है। सत्संग होता है कि गुरुजी ने हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या हमारी जैसे कोई अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है, सिर्फ गुरुजी की वजह से, तो वो सत्संग है। लेकिन अगर गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं अपने, मतलब हम इतने एक्चुअली लकी हैं, क्योंकि ऐसी सत्संगत भी है गुरुजी की पुरानी जिनको इतने साल जुड़ने के बाद गुरुजी ने दर्शन दिए। इसका मतलब ये नहीं गुरुजी प्यार नहीं करते, लेकिन गुरुजी मतलब अगर आपको दर्शन दे रहे हैं, उनको मतलब ऐसा नहीं उनको प्यार नहीं करते, उनको प्यार करते हैं, तभी तो वो इतने सालों से गुरुजी मतलब गुरुजी ने उनको अपने साथ रखा हुआ है ना, मुट्ठी भर संगत बना के रखा है। लेकिन सिर्फ ये कि अगर आपको ऐसा कुछ आता है, कोई मतलब दिखते हैं गुरुजी के दर्शन होते हैं, तो संगत जी उसको हमें नहीं बताना चाहिए, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मुझे भी ये नहीं पता था। तो अब जैसे गुरुजी ने मुझे जो भी मेरे अरदास के रिलेटेड, मैं क्यों बता रही हूँ कि जो भी अरदास के रिलेटेड गुरुजी ने मुझे बोला है, तो दैट इज़ माई ब्लेसिंग, जो मैं आपको पूरी तरह नहीं बता सकती हूँ अभी। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी तरह हो जाएगी तो उसका सत्संग मैं शेयर करूँगी, और गुरुजी का शुक्राना भी बहुत बहुत करूँगी, और आज भी करती हूँ। मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ, मुझे इतना पता है मैं खुश हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे अंदर सब्र गुरुजी ने डाल दिया, और मेरे को विश्वास हो गया गुरुजी ही महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि हम लोग गुरुजी के बनाए हुए हैं।
तो हम लोग बच्चे हैं, तो गुरु जी तो सब कुछ कर सकते हैं। सो संगत जी, मैं अपना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स को अपने पास रखिए, वो गुरु जी आपको देते हैं, और अपने सत्संग को शेयर कीजिए। गुरु जी आप सबके ऊपर बहुत कृपा करें। अगर सत्संग सुनाते मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे तो उनको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।